अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मे और माइट के इस्तेमाल के बारे में। अब मे और माइट का इस्तेमाल जो है उसके लिए आपको 3 P's को अपने जहन में रखना होगा। वो 3 P's क्या है जी? नंबर 1 इज पॉसिबिलिटी, नंबर 2 इज प्रेयर एंड नंबर 3 इज परमिशन। तो इन 3 चीज़ों के लिए पॉसिबिलिटी, प्रेयर एंड परमिशन के लिए हम मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। अब मे को नॉर्मली हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और माइट जो है मे की पास्ट फॉर्म के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी कि क्या होता है मे और माइट का इस्तेमाल। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबिलिटी के हवाले से। जब आप किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा होता है वैसा होता है, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, मतलब आप एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि माई फ्रेंड मे कम टू मीट मी टुडे, आज पॉसिबल है कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ सकता है। पाकिस्तान में चेज द टारगेट एंड विन द मैच, पॉसिबल है कि शायद पाकिस्तान टारगेट को चेज कर ले और मैच जीत जाए या मैच जीत सकता है पाकिस्तान। तो इससे पहले हमने कैन और कुड की जो वीडियो की थी, तो कैन वाले फिक्रों के भी आखिर में नॉर्मली सकता है, सकती है, सकते हैं, और पास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे। तो मे और माइट की जब ऐसे सेंटेंसेस की में हम बात करते हैं जो किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, तो उनमें भी उर्दू के फिक्रों में नॉर्मली सकता है, सकती है, सकते हैं के अल्फाज आ सकते हैं। अब आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है बिटवीन कैन एंड मे और माइट, तो वो इस तरह से कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कैन का इस्तेमाल एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए होता है, जबकि मे और माइट का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी के लिए कर रहे हैं। अब आपको खुद थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, और उससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी की बात हो रही है। जब हम कहते हैं कि अगर मेरा भाई बहुत मेहनत करता है और इस बात के इम्कानात हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो इम्तिहान में अव्वल आ सकते हैं, तो कहते हैं माई ब्रदर वर्क्स वेरी हार्ड सो ही मे गेट फर्स्ट पोजीशन इन हिज एग्जामिनेशन। तो अपने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करता है, ही मे गेट पोजीशन द फर्स्ट पोजीशन इन हिज एग्जामिनेशन। तो अब एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं और उसके लिए आप मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मे और माइट में एक हल्का सा डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है कि माइट नॉर्मली लेसर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि इफ़ द पॉसिबिलिटी इज ग्रेटर तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं, अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी लेसर होगी, कम होगी, तो फिर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द स्काई इज ओवरकास्ट, मतलब अगर आलूद है तो फिर बारिश के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप कहते हैं द स्काई इज ओवरकास्ट टुडे, इट सो देयरफॉर इट मे रेन इन अ व्हाइल। आज स्काई ओवरकास्ट है तो थोड़ी देर में हो सकता है कि बारिश हो जाए। अब ऐसे ही अगर बहुत तेज धूप निकली हो, आप कहते तब बारिश के चांसेस कम होते हैं, तो आप कहते हैं द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, इट माइट रेन टुडे। सन बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है, बड़े भरपूर अंदाज में चमक रहा है, तो आज शायद ही आज बारिश हो। पॉसिबिलिटी कम होगी तो अब आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मे और माइट का इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी के हवाले से। मे इज यूज फॉर अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी एंड माइट इज यूज फॉर अ लेसर पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी इज अ लिटिल वीकर। ओके, जैसे मैंने कहा कि तो लड़का मेहनत कर रहा है, भाई मेहनत कर रहा है तो फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है। ऐसे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो मेहनत नहीं करता, उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आप कहते हैं कि जी ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही माइट सक्सीड इन हिज एग्जामिनेशन। वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता तो ही माइट सक्सीड इन हिज एग्जामिनेशन का मतलब है कि वो शायद ही अपने इम्तिहानात में कामयाब हो, या वो शायद ही इम्तिहानात में कामयाब हो सकता है। तो ये सकता है, सकती है का इस्तेमाल अमूमन फिक्रों के आखिर में आता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। शायद वो आज यहाँ आ जाए, अब शायद वो यहाँ आ जाएगा मतलब है आज शायद वो यहाँ आ सकता है। अब शायद वो यहाँ आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, यूज योर कॉमन सेंस। शायद आज वो यहाँ आ जाए तो आप कहेंगे ही मे कम हियर टुडे, आज वो यहाँ पर आ सकता है, या शायद आज वो यहाँ पर आ जाए। वही बात अगर इसमें पॉसिबिलिटी कम होगी तो आप कहेंगे ही माइट कम हियर, शायद ही वो आज यहाँ आ जाए। अच्छा, अब मे और माइट के जो फिक्रे होते हैं ना, इनको जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत से स्टूडेंट से जब मैं पूछता हूँ कि जी क्या आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी कम होगी तो इट माइट रेन टुडे। जब बच्चों से पूछते हैं क्या आज बारिश हो सकती है, तो अक्सर बच्चे कहते हैं मे इट रेन टुडे, गलत होगा। वो मे का आप अगर शुरू में ले आएंगे तो फिर आप बात करेंगे किसी प्रेयर के हवाले से, परमिशन वाले फिक्रों में भी हम मे को शुरू में लेकर आते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसा फिक्र है क्या आज बारिश हो सकती है, इसकी अंग्रेजी होगी इज इट लाइकली टू रेन टुडे। इज इट लाइकली टू, क्या वो आज
हमसे मिलने यहाँ आ सकता है? इज ही लाइकली टू कम हियर टू मीट अस टुडे? क्या पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है? इज पाकिस्तान लाइकली टू विन दिस मैच? क्या पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है? जब माइट की हम बात करेंगे तो माइट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे। एक तो मैंने बताया आपको कि माइट लेसर पॉसिबिलिटी की बात भी करते हैं, और दूसरा आपको पता है पास्ट फॉलोज पास्ट। ये बहुत वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट टेंस के बाद आपको पास्ट टेंस यूज करना है। अगर आप कहेंगे जी ही सेड, जब ही सेड जब आपने कर दिया फिर आप मे का इस्तेमाल नहीं करते, फिर आपको माइट का इस्तेमाल करना है। ही सेड दैट हिज ब्रदर माइट गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। उसने कहा उसके भाई की शायद इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन आ जाए। ही सेड चूंकि पीछे पास्ट टेंस था तो फिर मे की जगह पे हमने माइट का इस्तेमाल किया। तो पास्ट टेंस में हम मे की जगह पर माइट का इस्तेमाल करेंगे, और ये आपने ज़हन में रखना है कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, शुड, मस्ट, इन सब के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अच्छा जी, अब मे और माइट का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए भी करते हैं। कॉमन सेंटेंसेस रोजाना हम बोलते हैं मे आई कम इन, क्या मैं कमरे में दाखिल हो सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई जॉइन योर ग्रुप, क्या मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ? ये सारी परमिशन वाले फिक्रे होते हैं सारे के सारे। तो परमिशन के लिए आप मे को फिक्रे के शुरू में लेकर आएंगे, और ये नॉर्मली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो आप फिर परमिशन मांगने के लिए आप इस किस्म के फिक्रे बनाएंगे। अगर किसी को परमिशन दे रहे हैं तो फिर परमिशन मांगने के लिए मे को शुरू में स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव का। किसी को परमिशन दी जा रही होगी तो मे आएगा सेंटेंस के मिडल में, और सेंटेंस रहेगा एक सिंपल सेंटेंस। आपसे कहते हैं मे आई कम इन, आप कहते हैं यस यस यू मे कम इन, हाँ जी आप अंदर आ सकते हैं। यू मे सिट हियर का मतलब आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं मतलब आपको यहाँ बैठने की इजाजत है। यू मे अकम्पनी मी ड्यूरिंग माई ट्रेवल्स, मेरे जो ट्रेवल्स होंगे उसमें आप मुझे अकम्पनी कर सकते हैं, मतलब आपको इजाजत है कि आप मेरे साथ चल सकते हैं। यू मे ऑल्सो ज्वाइन आवर ग्रुप, आप हमारे ग्रुप को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब यू आर अलाउड टू ज्वाइन आवर ग्रुप। तो ये है मे का इस्तेमाल फॉर परमिशन। और जैसे मैंने पहले बात की थी कि पीछे पास्ट टेंस आ जाएगा तो फिर आप मे की जगह पे माइट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे ही सेड दैट आई माइट ज्वाइन हिज ग्रुप, उसने मुझे कहा कि आई माइट ज्वाइन हिज ग्रुप, कि मुझे इजाज़त थी या उसने मुझे इजाज़त दी कि मैं ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। पीछे पास्ट आ जाएगा तो फिर आपने जो मे है उसको चेंज कर देना माइट में। अब मे और मे का एक और इस्तेमाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम करते हैं फॉर प्रेयर। मे यू रिकवर सून, अल्लाह करे कि आप जल्द रिकवर कर जाएं। मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, अल्लाह करे आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। मे यू सक्सीड, अब मैंने आपको बताया था ये पहले हम कर चुके हैं। नेवर एवर से दिस, कभी किसी को ये मत कहें मे अल्लाह सक्सीड यू, बहुत गलत फिक्र होता है। मे अल्लाह से अल्लाह आपको कामयाब करे, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, अल्लाह आपको कामयाब करे। मे अल्लाह यू सक्सीड या मे अल्लाह सक्सीड यू, ये सब गलत सेंटेंसेस होते हैं। मे यू रिकवर सून, मे यू सक्सीड। ऐसे आप कहते हैं फॉर एग्जांपल जी मे यू गेट व्हाट एवर यू डिजायर, आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं अल्लाह करे कि आप वो चीज़ हासिल कर लें। मे अल्लाह ग्रांट यू स्पीडी रिकवरी, कोई बीमार है उसको अभी भी कहते हैं अल्लाह ताला आपको स्पीडी रिकवरी अता करे। और प्रेयर को अगर आप मिडल ऑफ द सेंटेंस में ले आएंगे तो फिर आप जो है अच्छा ये जो मे वाले सेंटेंसेस है फॉर प्रेयर ये हमेशा खत्म होंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ऊपर। और अगर आप प्रेयर को दरमियान में ले आएंगे फिक्रे के तो फिर एक सिंपल सेंटेंस बनेगा और वो फुल स्टॉप पे खत्म होगा। ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट गेट अ स्पीडी रिकवरी, उसने मेरे लिए दुआ की दैट आई माइट, अब मे चेंज हो जाएगा माइट में क्योंकि पीछे पास्ट फॉर्म था, पास्ट टेंस था। He prayed for me that I might get a speedy recovery. She prayed for her brother that he might get excellent marks in his examinations. तो उसने अपने भाई के लिए प्रेयर की, उसके लिए दुआ की कि उसके शानदार मार्क्स आए इम्तिहान में। ऐसे ही आप कह सकते हैं the teacher prayed for us that we all might pass our examinations with flying colors. कि टीचर्स ने हम सब के लिए दुआ की कि हम flying colors के साथ बड़े शानदार अंदाज में नुमाया हैसियत के साथ इम्तिहान को पास कर लें। अच्छा एक चीज़ जो ख़ास तौर पे नोटिस करने वाली है मे और माइट के फिक्रों में, मे के बाद कुछ फिक्रों में हम अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फिक्रों के बाद हम अल्लाह का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब उर्दू के फिक्रों में हम ट्रांसलेशन करते हैं फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं
कि मे यू सक्सीड, अल्लाह आपको कामयाब करे। इस फिक्र में लफ्ज़ अल्लाह का कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं कहते हैं अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन जब हम कहते हैं मे अल्लाह ग्रांट यू सक्सेस, इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। अब मे के बाद अल्लाह लगा है, मे यू सक्सीड में अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपने गौर करना है, मे के बाद जो आपने वर्ब यूज़ करना है उसका सब्जेक्ट आपने देखना है कौन है। अगर तो जब कहते हैं मे यू सक्सीड, अल्लाह करे आप कामयाब हो जाए, सक्सीड होने का काम यू ने करना है, मतलब काम सारे तो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं, करने वाला तो सारा अल्लाह ही है। लेकिन सक्सीड का इस फिक्रे में जब हम कहते हैं मे यू सक्सीड, इसमें सक्सीड का जो डूअर है वो यू है, तो हम यू का इस्तेमाल करेंगे। जब आप कहते हैं मे अल्लाह ग्रांट यू सक्सेस, तो ग्रांट अता करना अल्लाह ने है, ग्रांट का जो डूअर है वो अल्लाह है। तो आपने नोटिस करना है कि फिक्रे का डूअर क्या है। अगर डूअर उसमें अल्लाह है सेंटेंस में, तो फिर वो जो एक्शन जो भी हो रहा है उससे उसका डूअर उस एक्शन का अगर अल्लाह है तो फिर आप अल्लाह का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मे अल्लाह गिव यू अ स्पीडी रिकवरी, अब गिव का डूअर अल्लाह है तो इसलिए अब हम अल्लाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे मे यू गेट अ स्पीडी रिकवरी, अब गेट का डूअर यू है, मे यू गेट अ स्पीडी रिकवरी मतलब ये कि अल्लाह ताला आपको स्पीडी रिकवरी दे। लेकिन मे अल्लाह गिव यू अ स्पीडी रिकवरी में गिव का डूअर अल्लाह है, बट मे यू गेट अ स्पीडी रिकवरी में गेट का डूअर यू है। अब हम अल्लाह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस चीज़ को खास तौर पे अपने ज़हन में रखना है। इसीलिए अक्सर बच्चे गलती करते हैं जी मे अल्लाह सक्सीड यू, अल्लाह आपको कामयाब करे, जबकि इसमें सक्सीड का डूअर अल्लाह नहीं है यू है, तो आप सिंपली कहेंगे मे यू सक्सीड। तो ये था जी इस्तेमाल मे और माइट का। आई होप आपको आपने इसको समझ लिया होगा। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।